भगवान ने अगर हमको इतनी बुद्धि न दी होती तो हम नहीं बोल पाते। तो दी तो भगवान ने है ना, तो हम अहंकार काहे को करें? भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारा क्या अहंकार? स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। अच्छा अच्छा, तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। तो नहीं पता नहीं। इसमें क्या होगा बच्चा, किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं, लड़कों के प्रति है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हमको ये बात बता दी। अपने माता पिता को बताओ, बिल्कुल ब्याह मत करना, भूल के मत करना। जब स्त्री में राग नहीं है और पुरुषों में राग है, आप गलत आचरण करोगे और किसी की जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं। ठीक है। पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? मान लो आपको लड़की पसंद नहीं है और आप लड़के पसंद करते हो, तो आप अपने माता पिता से कहो, अब वो तो लड़का समझ के ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की क्या बताएगी? उसके जीवन को क्यों नष्ट करो? तो हम इस माध्यम से सबको प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। भगवान ने हमें बनाया है तो अपने माता पिता को बोल देना चाहिए कि लड़कों की तरफ आकर्षण है, लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं, इसलिए ब्याह नहीं होना चाहिए। तो आप कम से कम किसी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ नहीं करोगे। तो अब बोलो वो क्या करे, उसका क्या दोष? उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने ब्याह करके। तो पहले बता दे, जो ऐसे भाईजन हैं, कोई गलत बात नहीं है। क्या भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है, तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मान लो जैसा हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, तुम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। समाज है, अब उसको छुपा लिया आपने अपनी बात को और ब्याह करके घर में बैठा लिया, उससे बात करते नहीं हो तुम दूसरों, फिर उसका क्या होगा? वो लड़की क्या करेगी? उसका जीवन क्या होगा? इसलिए हम इस माध्यम से सबसे प्रार्थना करते हैं, डरो मत। जी माता पिता को सपोर्ट करना चाहिए कुछ। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माता पिता को खुल के बताओ, और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। कमजोरी को ताकत बनाइए। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें छुपाव नहीं रखना। जैसे वो लड़के ने कहा मैं बता नहीं सकता अपने माता पिता को, तो हम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके। अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझें। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें और कभी ब्याह ना करें, जिससे किसी भी स्त्री के जीवन में आप दुख बन करके ना जाए। महाराज जी वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नाम जप करो और भगवान की भक्ति अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भाव न रखे, तो आगे निकल गए भजनानंदी महात्मा। फिर क्या हो गया? जब हमको हितधाम में प्रश्न आया था एक, तो हम इन लोगों से पूछा था क्या होता है ये, क्योंकि हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने कभी स्कूल में नहीं सुना। ये तो अभी मतलब ज्यादातर प्रकाशित हुआ है, नहीं तो पहले प्रकाशित नहीं। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। अगर रुचि विधाता ने दे दी है तो फिर उसी रुचि से जीव जीता है। तो भगवान कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हमें लगता है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दें। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गई उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगी, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा।
जैसा विधाता ने रचा हो, पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दें, ये हमारी प्रार्थना नहीं। सिद्धांत ऐसा नहीं, अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा ही पक्का, पर अगर बुरा प्रारब्ध है तो नहीं होगा। मंद बुद्धि वाला पतित होगा ही पक्का, पर अच्छा प्रारब्ध है तो नहीं होगा, उसकी उन्नति होती रहेगी। समझ पा रहे हैं आप?